हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 71 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 70 तक इन सभी प्रश्न को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 71 में जितने प्रश्न दिए गए इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 71 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी प्रश्नों को लिख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। पहला हम बोला गया राम को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो देखेंगे, पहले तो हो जाएगा राम का राम फ्रेंड्स, नाम है तो इसमें क्या लगेगा, हैज टू का प्रयोग करेंगे। तो राम हैज, ये फ्रेंड्स पहले नहीं है तो पहले नोट लिखेंगे, राम हैज नोट, उसके बाद में टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, राम हैज नोट टू कठिन परिश्रम करना के लिए क्या होता है, वर्क हार्ड। तो लिख दीजिएगा वर्क हार्ड, कोई समस्या नहीं है। फिर रीता को स्कूल नहीं जाना है तो लिखेंगे रीता हैज नोट टू गो टू स्कूल। अगला है मोहन को नहीं पढ़ना है तो लिखेंगे मोहन हैज नोट टू रीड। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है यहाँ पर उन लोगों को पैदल नहीं चलाना पड़ता है तो लिखेंगे दे हैज, ये फ्रेंड्स दे के साथ तो हैव का प्रयोग होगा, तो दे हैव नोट टू, पैदल चलने का मतलब क्या होता है, गो ऑन फुट। अगला है मुझे टिकट नहीं काटना पड़ता है। टिकट काटना का फ्रेंड्स यहाँ पर मीनिंग पहले देखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स मीनिंग टू गेट टिकट्स। कोई दिक्कत नहीं, तो पहले लिखेंगे आई हैव नोट टू गेट टिकट्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, बोला गया है मुझे काम नहीं करना है तो लिखेंगे आई हैव नोट टू डू वर्क। फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है तो लिखेंगे यू हैव नोट, ये फ्रेंड्स कुछ नहीं करना का मीनिंग यहाँ पर नथिंग भी होता है, तो डायरेक्ट ऑप्शन है तो यू हैव नथिंग भी लिख सकते हैं, इससे भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और नहीं तो यू हैव कुछ नहीं करना है तो लिख सकते हैं नोट टू यहाँ पर एनीथिंग। ठीक है, हम दोनों लिख देते हैं फ्रेंड्स, एक तो यहाँ पर नथिंग हो जाएगा, हैव के बाद अगर नोट लगाइएगा तो नोट टू डू एनीथिंग, NYTHING। आपको फ्रेंड्स हमने दोनों बता दिए, जो बढ़िया लगे वो बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर तुम्हें अपने पति की प्रतीक्षा करनी पड़ती है तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यू हैव, नहीं करनी पड़ती है तो नोट टू, किसका फ्रेंड्स, प्रतीक्षा, तो नोट टू वेट WAIT, अपनी पति के, तो फ्रेंड्स लिख देंगे योर हस्बैंड, अपनी पति के तो योर हस्बैंड, क्योंकि फ्रेंड्स यू है तो यू का योर हो जाता है। क्लियर है, चलेंगे आगे। अगला बोला गया है क्या तुम्हें सुबह जगना पड़ता है तो लिखेंगे हैव यू टू, सुबह जगना का मीनिंग होता है गेट अप ईयरली, और सुबह में तो इन द मॉर्निंग। क्या तुम्हें सवेरे जगना पड़ता है, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या मेरे दोस्त को पत्र लिखना है तो लिखेंगे हैव आई टू राइट ए लेटर, राइट LETTER लेटर, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे मेरे दोस्त एक साथ था, हमने यहाँ पर सिर्फ मेरे को लिखा है, इसका मतलब हो जाएगा क्या मुझे पत्र लिखना है, लेकिन मेरे दोस्त को तो हैव माई फ्रेंड कर देंगे। जब माई फ्रेंड कीजिएगा तो हैव नहीं बल्कि यहाँ पर हैज लगेगा। ये फिर से देखेंगे एक प्रश्न से यहाँ पर कितनी सारी गलतियाँ हो जाती है, इसलिए आप भी ध्यान से बनाइएगा। अगला है क्या हम लोगों को पैदल जाना है तो लिखेंगे हैव बी टू गो ऑन फुट, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या तुम्हें दूध नहीं खरीदना पड़ता है तो लिखेंगे हैव यू नोट टू, दूध खरीदने के लिए क्या हो जाएगा, बाई मिल्क। क्लियर है, चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है क्या उसे झूठ बोलना पड़ता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे हैज ही, झूठ बोलना के लिए क्या होता है, तो टू टेल ए लाई, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या तुम्हें पैदल नहीं जाना पड़ता है तो लिखेंगे हैव यू नोट टू गो ऑन फुट, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या बच्चों को कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती है तो लिखेंगे हैव, बच्चों को तो द चिल्ड्रेन नोट टू, कड़ी मेहनत करना का क्या होता है, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, क्वेश्चन मार्क। फिर तुम्हें पटना नहीं जाना पड़ता है तो लिखेंगे यू हैव
नोट टू गो टू पटना। चलेंगे फ्रेंड्स आगे। अगला देखिएगा, बोला गया है गरीबों को क्यों कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई हैव द पुअर टू, कठिन परिश्रम करना के लिए क्या होता है वर्क हार्ड, तो लिखेंगे वर्क हार्ड क्वेश्चन मार्क। अगला है गीता को कल मुंबई क्यों जाना है, तो लिखेंगे भाई हैज गीता टू गो टू मुंबई। कल है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग लिखेंगे यस्टरडे, बाई एस टी ई आर डी ए बाई, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है, चलेंगे आगे। अगला देखिएगा, बोला गया है बच्चों को कब पढ़ना है, तो लिखेंगे व्हेन हैव द चिल्ड्रेन टू रीड, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है रीता को गाना क्यों गाना पड़ता है, तो लिखेंगे भाई हैज रीता टू, गाना गाना का मीनिंग क्या होता है सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। चलिएगा आगे। अगला फ्रेंड्स देखेंगे, बोला गया है तुम्हें यह काम क्यों नहीं करना पड़ता है, तो लिखेंगे भाई हैव यू नोट टू डू दिस वर्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है उसे क्यों प्लेट साफ करना पड़ता है, तो लिखेंगे भाई हैज ही टू, प्लेट साफ करने का मीनिंग क्या हो जाएगा, ये फ्रेंड्स क्लीन द, यहाँ पर प्लेट लिख सकते हैं, क्या इससे कोई दिक्कत होगी। अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो क्लीन की जगह पर वाश भी लिख सकते हैं, वाश द प्लेट, कपड़ा धोना में भी फ्रेंड्स वाश का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है उसे पति के सामने क्यों हंसना पड़ता है, तो लिखेंगे भाई हैज ही टू लाफ, पति के सामने तो लिखेंगे बिफोर दी हस्बैंड। क्लियर फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात देखेंगे, पति के सामने हंसना पड़ता है, तो फ्रेंड्स पति के सामने हंसना पड़ता है, पति किसकी हुई, कोई लड़की का, तो लड़की के लिए यहाँ पर हर, ये द की जगह पर हर का प्रयोग करेंगे, हर हस्बैंड। ठीक है, चलिए अगला है आपको परीक्षा क्यों नहीं देने हैं, क्यों नहीं देनी है, तो लिखेंगे भाई हैव यू नोट टू, ये फ्रेंड्स परीक्षा देने का मीनिंग क्या होता है अपियर एट द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अपियर एट द एग्जामिनेशन, EXAMINATION, क्वेश्चन मार्क। देखेंगे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर मीनिंग लिख दिया है। ठीक है, चलिए अगला बोला गया है गीता को क्यों नृत्य नहीं करना पड़ता है, तो लिखेंगे भाई हैज गीता नोट टू, नृत्य करना यानी डांस, क्वेश्चन मार्क। अगला है तुम्हें कहाँ जाना है, तो लिखेंगे वेयर हैव यू टू गो, क्वेश्चन मार्क। फिर मुझे क्या करना है, तो लिखेंगे व्हाट हैव आई टू डू, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्यों घंटों इंतजार करना पड़ता है, तो लिखेंगे भाई हैव यू टू वेट, यहाँ पर घंटों तो यहाँ पर आवर्स, क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़िएगा। अगला बोला गया है सीता को क्या करना पड़ता है, तो लिखेंगे व्हाट हैज सीता टू डू, क्वेश्चन मार्क। फिर है आप लोगों को कहाँ ठहरना है, तो लिखेंगे वेयर हैव यू टू, ठहरना का मीनिंग होता है स्टे, STAY, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे एक्सरसाइज 71 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लेकर आते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, एक्सरसाइज 71 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हमने हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि इन सभी प्रश्नों को बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर फ्रेंड्स कोई डाउट बचा हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 72 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 72 का इन सभी प्रश्नों को लिख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी को हल करेंगे। पहला बोला गया है तुम्हें पटना क्यों जाना है, तो क्यों का यहाँ पर हो जाएगा पहले भाई, यू के साथ हैव लगेगा तो लिखेंगे भाई हैव यू टू गो टू पटना। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है, फिर मुझे पटना किताब खरीदने जाना है तो लिखेंगे आई हैव टू गो टू पटना, यानी मुझे पटना जाना है किताब खरीदने के लिए, तो टू बाई ए बुक।
आई हैव टू गो टू पटना टू बाई ए बुक। क्लियर है। फिर क्या आपको झूठ बोलना पड़ता है, तो लिखेंगे हैव यू टू। झूठ बोलना का मीनिंग क्या होता है, टेल ए लाई, क्वेश्चन मार्क। आगे यहाँ पर बोला गया हाँ यह सच है कि मुझे कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, तो पहले लिखेंगे हाँ यस, यह सच है, इट इज ट्रू। की का मीनिंग होता है फ्रेंड्स यहाँ पर डाइट। मुझे कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, आई हैव टू टेल ए लाई, यानी मुझे झूठ बोलना पड़ता है। आई हैव टू टेल ए लाई यानी मुझे झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन कभी कभी, तो इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स समटाइम्स, समटाइम्स। ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर जितने प्रश्न लिखे हुए थे हमने हल किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे आई हैव नोट एनी अदर। ये फ्रेंड्स देखेंगे कोई विकल्प नहीं है, इसका मीनिंग एक तो अल्टरनेटिव भी होता है, एक होता है ऑप्शन। नहीं कहते हैं कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये काम तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए आप चाहे तो ऑप्शन भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसका मीनिंग आप ही के बुक में अल्टरनेटिव दिया गया है ALTERNATIVE, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। अगला है मेरे पास यह समस्या है, तो लिखेंगे आई हैव, यह समस्या है तो दिस प्रॉब्लम, PROBLEM। क्लियर है। अगला है क्या आपको ऑफिस पैदल जाना पड़ता है, तो लिखेंगे हैव यू टू गो टू ऑफिस, यानी कि आपको ऑफिस जाना पड़ता है लेकिन फ्रेंड्स पैदल जाना पड़ता है, तो ऑन फुट इसका मीनिंग होता है, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। फिर हाँ मैं गरीब हूँ, तो यस मैं गरीब हूँ, तो आई एम पुअर। ठीक है। मेरे पास साइकिल नहीं है, तो आई हैव नोट ए बाइसिकल, BICYCLE। क्लियर फ्रेंड्स। इन सभी मीनिंग को भी आप जरूर से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला बोला गया है मेरे पास रिक्शे के लिए पैसे नहीं हैं, अतः मुझे पैदल जाना पड़ता है। तो पहले देखेंगे मेरे पास रिक्शे के लिए पैसे नहीं हैं, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे आई हैव नो मनी। मेरे पास रिक्शे के लिए पैसा नहीं था, तो आई हैव नो मनी रिक्शे के लिए, तब फॉर रिक्शा। एक रिक्शा होगा फ्रेंड्स एक ही बार में, तो नो मनी फॉर ए रिक्शा कर देंगे। ठीक है। RISKSHW, ये फ्रेंड्स रिक्शा का मीनिंग होता है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एस की जगह पर सी कर लेंगे। बोलने में यहाँ पर लगता है रिक्स का, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर सी होता है एस के जगह पर। ठीक है। तो RICKSHAW। ठीक है। तो यहाँ पर अतः, या फिर अतः बोलिए या फिर इसलिए बोलिए, बात तो एक ही है, और उसका मीनिंग होता है सो। तो लिख देंगे सो मुझे पैदल जाना पड़ता है, यानी कि आई हैव टू गो ऑन फुट, आई हैव टू गो ऑन फुट। ये फ्रेंड्स आपको देखने में लगेगा कि यहाँ पर सवाल थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, यानी कि फ्रेंड्स हमें बनाने में परेशानी होगी, लेकिन जब आप इसको बढ़िया से बना लीजिएगा, सीख जाइएगा बनाने के लिए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से फ्रेंड्स इसको तोड़कर बनाना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है मैं इसके लिए उदास था परंतु अब उदास नहीं हूँ, तो मैं इसके लिए उदास था, तो फ्रेंड्स देखेंगे पहले लिखेंगे यहाँ पर आई, फिर आई के साथ क्या था है, तब आज लग जाएगा। उदास का मीनिंग हो जाएगा सैड, यानी कि मैं उदास था किसके लिए, तो लिए का मीनिंग होता है फॉर, इसके लिए, तो इसका इसके रहे फ्रेंड तो मीनिंग होता है इट। क्लियर है। परंतु तो यानी कि बट, अब नहीं हूँ, अब क्या नहीं, उदास नहीं हूँ, तो अब का मीनिंग होता है नाउ, तो बट नाउ, अब नहीं हूँ तो आई एम नोट, बट नाउ आई एम नोट। तो बताए फ्रेंड्स क्या इस प्रकार से तोड़कर बना है, तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत हुआ है, आराम से बन चुका है कि नहीं, तो बिल्कुल। अगला है मेरे पास एक साइकिल अवश्य होगी, तो फिर जब भी अवश्य रहता है तो क्या बताते थे कि आई के साथ सेल लगता है, तो इसको उलट करके उल्टा लिख देंगे, तो बिल लिख देंगे। तो लिखिएगा आई बिल, अवश्य होगी, तो अवश्य भी आ चुका है फ्रेंड्स, यानी कि सेल है बिल है वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। तो लिखेंगे आई विल हैव ए बाइसिकल। तो बताए फ्रेंड्स क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे बोला गया है क्या आपको अपना समय बर्बाद करना पड़ता है, क्या आपको अपना समय बर्बाद करना पड़ता है, तो पहले लिखेंगे हैव, क्योंकि फ्रेंड्स यू के साथ हैव लगता है, तो हैव यू टू किल योर टाइम। बर्बाद करना का फ्रेंड्स यहाँ पर किल योर टाइम भी लिख सकते हैं, या फिर किल अगर अच्छा नहीं लग रहा बोलने में तो बेस्ट लिख दीजिए, क्योंकि किल यहाँ पर मारने के सेंस में आ रहा है। तो हैव यू टू बेस्ट, WASTE, हैव यू टू बेस्ट, अपना समय, यू है तो योर कर देंगे, योर टाइम,
क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। फिर हाँ मेरे पास कुछ दिखते हैं या फिर समस्या है, दोनों यहाँ पर हो जाएगा। तो लिखेंगे यस आई हैव सम, यहाँ पर चाहे तो प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स मतलब फ्रेंड्स समस्याएं, लेकिन आप ही के बुक में फ्रेंड्स यहाँ पर दिखते का मीनिंग दिया गया है डिफिकल्टीज, तो वही लिख देते हैं DIFFICULTIES। बाकी फ्रेंड्स हम आपको दोनों मीनिंग यहाँ पर बताते हुए चल रहे हैं, जो आपको बेस्ट लगे बिल्कुल आप वो लिखेंगे। ठीक है। अगला है, क्या तुम्हें अपने दोस्तों के लिए प्यार है? तो लिखेंगे हैव यू, प्यार यानी कि लव, तो ये फ्रेंड्स ये लो होता है। क्लियर है, ये लो भी लव दोस्तों के लिए। तो फोर किसका दोस्त? फ्रेंड्स अपने दोस्त है तो यू का हो जाएगा योर, तो लव फॉर योर फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है हाँ मुझे है, तो हाँ तो यानी कि यस मुझे है, तो आई हैव। क्लियर है, आई हैव। परंतु, तो परंतु का मीनिंग फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा बट। क्लियर है। उन्हें नहीं है तो उन्हें का क्या हो जाएगा यहाँ पर? दे, तो लिखेंगे दे, क्योंकि फ्रेंड्स एक रहता तो हम ही लिखते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा है, बहुत सारा दोस्त का बात किया गया था, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे दे। उन्हें उन्हें नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे दे डोंट हैव, दे डोंट हैव। डोंट को यहाँ पर आप डू नॉट भी बोल सकते हैं। क्लियर है। अगला है, क्या आप शिक्षित नहीं हैं? तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए नॉर्मल क्वेश्चन आ चुका है, क्या आप शिक्षित नहीं हैं, तो बस इसमें ER वाला लगेगा। आर यू नॉट एजुकेटेड, EDUCATED, क्वेश्चन मार्क। हाँ मैं शिक्षित हूँ, तो यस आई एम एजुकेटेड, EDUCATED। क्लियर है। अगला है, मेरे पास ज्ञान नहीं है इसलिए मुझे काम करना पड़ता है, तो लिखेंगे आई हैव नो नॉलेज, KNOWLEDGE, इसलिए यानी कि सो मुझे काम करना पड़ता है, तो आई हैव टू वर्क। क्लियर है। फिर अब मुझे पढ़ना है, तो अब का मीनिंग लिखेंगे नाउ, मुझे पढ़ना है, तो आई हैव टू, पढ़ना का मीनिंग फ्रेंड्स हो जाएगा स्टडी, STUDY। क्लियर है। चलेंगे आगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है, मुझे अज्ञानता में जीवन नहीं बिताना है, मुझे अज्ञानता में जीवन नहीं बिताना है, तो लिखेंगे आई हैव, यहाँ पर नहीं है तो नोट टू, बिताना है या फिर जीवन खर्च करना है, तो इसका मीनिंग होता है स्पेंड, SPEND, तो लिखेंगे स्पेंड। क्या फ्रेंड्स जीवन, तो जीवन का मीनिंग होता है लाइफ। किसमें फ्रेंड्स? अज्ञानता में, तो अज्ञानता का मीनिंग लिखेंगे इन इग्नोरेंस, IGNORANCE। ठीक है। आई हैव नोट टू स्पेंड लाइफ इन इग्नोरेंस। क्लियर है। अगला है, मुझे अंधेरे से बाहर निकलना है, तो लिखेंगे आई हैव टू कम, मुझे बाहर निकलना है, तो बाहर निकलना का फ्रेंड्स यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा आउट, कम आउट ऑफ, किससे? अंधेरे से, तो डार्कनेस, तो डार्कनेस। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है मैं अशिक्षित नहीं रहूँगी, तो लिखेंगे आई शैल नोट बी, अशिक्षित का मीनिंग क्या हो जाएगा? अनएजुकेटेड, EDUCATED। क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ेंगे। वह समय दूर नहीं है जब अशिक्षित महिलाओं को समझ होगी, वह समय दूर नहीं है, तो द टाइम इज नॉट फार, वह समय दूर नहीं है, द टाइम इज नॉट फार, वह समय दूर नहीं है। ये फ्रेंड्स फार के साथ ऑफ का भी प्रयोग होता है, OFF। ठीक है। जब अशिक्षित महिलाओं को समझ होगी, जब अशिक्षित महिलाओं की समझ होगी, तो जब का मीनिंग यहाँ पर प्रयोग करेंगे भेन। अशिक्षित महिला, अनएजुकेटेड, EDUCATED। महिलाओं हैं एक से ज़्यादा है तो वुमेन हो जाएगा। ठीक है, वुमेन। यहाँ पर समझ होगी यानी कि विल हैव का प्रयोग होगा, तो लिखेंगे विल हैव। समझना का मीनिंग होता है अंडरस्टैंडिंग, UNDERSTANDING। ये फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिखा था समझ होगी, कुछ यहाँ पर कट रहे थे स्क्रीन, लेकिन चलिए आप बढ़िया से देख लीजिएगा। क्लियर है। चलेंगे आगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है, सिर्फ तभी भारत महान बनेगा और इसका नाम विश्व में प्रसिद्ध होगा। सिर्फ तभी भारत महान बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ओनली देन इंडिया विल बी ग्रेट, यानी कि सिर्फ तभी भारत महान बनेगा और इसका नाम विश्व में प्रसिद्ध होगा। एंड इट्स नेम विल बी फेमस इन दी वर्ल्ड कर देंगे। ठीक है, फेमस इन दी वर्ल्ड, यानी कि तभी भारत का नाम विश्व में प्रसिद्ध होगा। क्लियर है। चलिए
अगला बोला गया है आपको क्यों नहीं कुछ करना पड़ता है, तो लिखेंगे यहाँ पर भाई हैव यू नोट टू डू एनीथिंग। ये प्रश्न फ्रेंड्स शायद लगता है रिपीट हुआ है, हमने यहाँ पर इससे पहले भी एक बार करा चुके हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है मुझे भगवान का दिया सब कुछ है इसलिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। तो सबसे पहले इतना बनाइए, मुझे भगवान का दिया सब कुछ है, तो लिखेंगे आई हैव एवरीथिंग, EVERYTHING, एवरीथिंग गिवन बाई गॉड, गिवन बाई गॉड, यानी कि मुझे भगवान का दिया सब कुछ है इसलिए सो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, यानी कि आई हैव नोट टू डू एनीथिंग। अभी फ्रेंड्स जस्ट हमने पिछला एक प्रश्न किया है, सेम उसी से रिलेटेड ये प्रश्न आए हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं। अगला है ये गाय कैसे उन लोगों को नहीं बल्कि उन लोगों की हो जाएगी, ये गाय कैसे उन लोगों की हो जाएगी, तो लिखेंगे हाउ विल उन लोगों, ये फ्रेंड्स ये गाय है, एक से ज़्यादा गाय है तो पहले तो दिज काउज करिएगा, दिज काउज। अब यहाँ पर सेल का प्रयोग होता है तो इसके साथ बिल रहता है, यहाँ पर बिल है तो यहाँ भी बी का प्रयोग करेंगे, तभी उन लोगों का तब मीनिंग क्या होता है देयर, THEIR। लेकिन फ्रेंड्स लास्ट में ऐसा नहीं रहता है क्योंकि पोसेसिव प्रोनाउन में एस लगाया जाता है, तो यहाँ पर देयर्स कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है क्या तुम्हारा अपना कथन तुम्हारे विरुद्ध होगा, तो लिखेंगे बिल तुम्हारा अपना कथन, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स योर ऑन स्टेटमेंट, STATEMENT, यहाँ पर बिल लगा है तो यहाँ पर हम बी भी लगाएंगे, क्लियर है। विरुद्ध का मीनिंग होता है फ्रेंड्स अगेंस्ट, AGAINST, क्लियर यहाँ तक। किसके विरुद्ध फ्रेंड्स, तुम्हारे विरुद्ध, यानी अपने आप के बोल रहे हैं तो यू क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, अगर आप लोग मेहनती हैं तो आप लोग गरीब किसान नहीं रहेंगे। अगर आप लोग मेहनती हैं तो अगर का मीनिंग पहले लिखेंगे यहाँ पर इफ, अगर आप लोग मेहनती हैं तो इफ यू आर लेबोरियस, LABORIOUS, अगर आप लोग मेहनती हैं तो आप लोग गरीब नहीं रहेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर यू विल नोट बी, ये फ्रेंड्स तो आप लोग गरीब किसान नहीं रहेंगे, हमने सिर्फ गरीब पढ़ा है, गरीब किसान नहीं रहेंगे, तो यू विल नोट बी पुअर फार्मर्स, क्लियर है। अगला है यह तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम इट्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यह तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तो इट विल बी गुड, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तो फॉर यू, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम भाग्यशाली नहीं हो तो तुम कैसे सफल होगे, अगर तुम भाग्यशाली नहीं हो तो इफ़ यू आर नोट लकी, LUCKY, आर नोट लकी, तो तुम कैसे सफल होगे, हाउ विल यू बी सक्सेसफुल, SUCESSFUL, SU फिर डबल सी भी होता है, SUCCESSFUL, क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। चलिए अगला बोला गया है चूंकि मैं परिश्रमी हूँ मैं सफल रहूंगा, चूंकि मैं परिश्रमी हूँ, चूंकि का मीनिंग हो जाता है फ्रेंड्स सिंस, यहीं से हम बना देते हैं सिंस मैं परिश्रमी हूँ, आई एम लेबोरियस, LABORIOS, आई एम लेबोरियस, मैं सफल रहूंगा, आई शैल बी, सफल का मीनिंग क्या, सक्सेसफुल, SUCCESSFUL, क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 72 के सभी प्रश्न को हल करवा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बुक आपके सामने है, यहाँ पर फ्रेंड्स एक्सरसाइज 72 में कुछ प्रश्न यहाँ थे, कुछ यहाँ पर अगले पेज पर दिए गए थे। तो इसमें फ्रेंड्स जितने प्रश्न थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल कराए हैं और उम्मीद करते हैं कि कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट बचा हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 73 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 177 का इन सभी प्रश्नों को लिख लिए हैं। बाकी फ्रेंड्स कुछ प्रश्न यहाँ है, कुछ यहाँ पर अगले पेज पर है, ठीक है। तो इन सभी को फ्रेंड्स एक एक करके हल करेंगे। इसमें देखिएगा था फ्रेंड्स लगा हुआ है, इससे पहले जो था फ्रेंड्स हमारा प्रेजेंट में था पिछला चैप्टर, जो अभी 73 में आ चुके हैं फ्रेंड्स पास्ट में। तो बस इसमें जो हैव टू का प्रयोग करते थे ना, बस इसमें सिर्फ हैड टू का प्रयोग करना है। जैसे कि मोहन को दौड़ना था तो लिखेंगे मोहन हैड टू रन, या फिर फ्रेंड्स रहता कि मोहन को दौड़ना पड़ता था तो भी फ्रेंड्स हम यही बनाते हैं, क्लियर है। या फिर मोहन को दौड़ना पड़ा तब भी फ्रेंड्स यही बनाते हैं, वो डाउट नहीं है। अगर है उसे खाना था तो ही हैड टू ईट,
तुम्हें आना था तो यू हैड टू कम। तुम्हें दौड़ना पड़ा तो यू हैड टू रन। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। चलिए अब चलते हैं अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। अगला बोला गया है उसे झुकना पड़ा, तो लिखेंगे ही हैड टू, झुकना का मीनिंग टू पे, STOO पे। एक बात क्या फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी ध्यान ही नहीं रखना आपको। जैसे कि उसमें क्या होता था कि कोई नाम रहता है तो हैज लगाइए, यू है तो हैव लगाइए, लेकिन फ्रेंड्स इसमें नाम रहे, चाहे ही रहे, सी रहे, आई भी, कुछ भी रहे, सभी के साथ आपको हैड लगा देना, ठीक है। जैसे मुझे पत्र लिखना पड़ा तो आई हैड टू राइट ए लेटर। कुछ भी आपको नहीं करना, सभी के साथ हैड का प्रयोग करना है। उसे त्याग पत्र देना पड़ा तो ही हैड टू, त्याग पत्र देना का मीनिंग होता है रिजाइन, RESIGN। अगला है राम को पटना जाना पड़ा तो राम हैड टू गो टू पटना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बोला गया है गांधी जी को उपवास करना पड़ा, तो लिखेंगे गांधी जी हैड टू, उपवास करने का मीनिंग होता है फास्ट। क्लियर है। अगला है उसे किताब खरीदनी पड़ी तो ही हैड टू, किताब खरीदनी तो बाई ए बुक, क्योंकि फ्रेंड्स किताब है, किताबें रहता तो बिल्कुल हम यहाँ पर बुक्स लिखते हैं और ये का प्रयोग भी नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अगला है उसे परीक्षा देनी पड़ी तो ही हैड टू, परीक्षा देना का फ्रेंड्स यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा एग्जामिनेशन, ही हैड टू एग्जामिनेशन, EXAMINATION। नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपेयर एट द एग्जामिनेशन भी होता है, तो आप चाहें तो ही हैड टू अपेयर एट द एग्जामिनेशन लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है मुझे झूठ बोलना पड़ा तो आई हैड टू टेल ए लाई। अगला है सीता को जंगल जाना पड़ा तो सीता हैड टू गो टू जंगल। फ्रेंड्स तो जंगल का मीनिंग होता है फॉरेस्ट, FOREST, ठीक है। अगला है राम को रावण से लड़ना पड़ा तो लिखेंगे राम हैड टू, राम को रावण से लड़ना पड़ा तो लड़ना का मीनिंग लिखेंगे फाइट, राम हैड टू फाइट रावण। अगला है मुझे भीख मांगनी पड़ी तो आई हैड टू, भीख मांगना का मीनिंग होता है फ्रेंड्स बेग, BEG। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। चलिए अगला है उसे पटना जाना था तो ही हैड टू गो टू पटना। अगला है उसे एक, मुझे, हाँ फ्रेंड बिल्कुल मुझे एक बाघ मारना था तो आई हैड टू किल ए टाइगर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर तुम्हें शादी करनी थी तो यू हैड टू मैरिज, MARRIAGE। अगला है मुझे सच बोलना पड़ा, आई हैड टू, सच बोलना का मीनिंग होता है स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। क्लियर है। फिर उसे घर बेचना पड़ा तो ही हैड टू, घर बेचने का मीनिंग होता है सेल दी हाउस, सेल दी हाउस, ठीक है। फिर राम को पिता की आज्ञा माननी पड़ी तो लिखेंगे राम हैड टू, आज्ञा मानना का मीनिंग होता है ओबे, OBE, अवे, किसकी आज्ञा तो पिता की आज्ञा, तो राम हैड टू ओबे फादर। या फिर से राम अपना पिता की आज्ञा मान रहा है तो लिख सकते हैं हीज फादर, FATHER। अगर फ्रेंड्स आप हिज नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर राम किसका आज्ञा मान रहा है, अपने पिताजी का। पिताजी क्या है, लड़के हैं, तो इसलिए हमने हिज का प्रयोग किया है। बाकी आप हिज नहीं भी दीजिएगा, राम हैड टू अवे फादर लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है मुझे इंतजार करना पड़ा तो आई हैड टू वेट। अगला है कल मुझे पटना जाना था तो कल का मीनिंग हो जाएगा यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे मुझे पटना जाना था तो आई हैड टू गो टू पटना, PATN। क्लियर है। चलिए अगला है उन लोगों को कुछ करना था तो लिखेंगे यहाँ पर दे हैड टू, कुछ करना था तो दे हैड टू डू समथिंग, समथिंग। क्लियर है। चलेंगे आगे। बोला गया है मुझे अंग्रेजी पढ़नी थी तो आई हैड टू रीड इंग्लिश। अगला है राम को इंतजार करना पड़ा तो राम हैड टू वेट। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने 177 का भी सभी प्रश्न हल करा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। 177 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि इन सभी प्रश्नों को आप बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट नहीं बचा होगा।
तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 74 में जितने प्रश्न दिए गए हैं सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 74 का सभी प्रश्न लिख लिए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 2 ही प्रश्न दिख रही होगी, बाकी शेष हमने अगले पेज पर लिखा है। तो चलिए बोला गया है क्या तुम्हें पटना जाना था, तो लिखिएगा यहाँ पर हैड यू टू गो टू पटना। ये फ्रेंड्स कल ही वाला सभी प्रश्न है, समझिएगा। तो बस कल में क्या था उसमें कि नहीं का प्रयोग किया गया था, क्या नहीं था। बस आज के प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर क्या जोड़ दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इन सभी को हल करेंगे। बोला गया है मोहन को पटना नहीं जाना था, तो लिखेंगे मोहन हैड नोट टू, पटना नहीं जाना था तो गो टू पटना। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर हम बचे हुए सभी प्रश्न को लिख लिए हैं, तो चलिए हल करेंगे इन सभी को। बोला गया है उसे नहीं दौड़ना पड़ा, तो ही हैड नोट टू रन। क्लियर है। फिर क्या उसे दौड़ना पड़ा, तो लिखेंगे हैड ही टू रन क्वेश्चन मार्क। उसे उपवास नहीं करना पड़ा, तो ही हैड नोट टू फास्ट। तुम्हें सच नहीं बोलना पड़ा, तो यू हैड नोट टू, सच बोलना का मीनिंग फ्रेंड्स स्पीक द ट्रूथ, हमने आपको कल भी बताया था, स्पीक द ट्रूथ। अगला है क्या गांधी जी को उपवास करना पड़ा, तो हैड गांधी जी टू फास्ट क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर क्या तुम्हें त्याग पत्र देना पड़ा, तो हैड यू टू रिजाइन क्वेश्चन मार्क। फिर क्या उन लोगों को भीख मांगनी पड़ी, तो हैड दे टू भीख मांगना का मीनिंग बेग क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हें झूठ नहीं बोलना पड़ा, तो हैड यू नोट टू, झूठ बोलना का मीनिंग फ्रेंड्स टेल ए लाई क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या सोहन को नहीं पढ़ना था, तो हैड सोहन नोट टू रीड क्वेश्चन मार्क। एक तरीका फ्रेंड्स इसमें क्या है कि अगर यहाँ पर नोट नहीं देना चाहते हैं तो हैड नोट एक साथ ही लिख सकते हैं, ठीक है। हैड एंड सोहन टू रीड ऐसे करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर कुछ बताते हैं आपको, क्या तुम्हें परीक्षा नहीं देनी पड़ी, तो देखिए नहीं है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हैड एंड इस प्रकार से। यू, अब नोट नहीं लिखना आपको, डायरेक्ट टू परीक्षा देने का मीनिंग अपियर एट द एग्जामिनेशन, अपियर एट द एग्जामिनेशन, ये एक से MINATION क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तुम्हें क्यों जाना पड़ा, भाई हैड ही टू गो क्वेश्चन मार्क। अगला है उसे कब जाना पड़ा, तो लिखेंगे वेन हैड ही टू गो क्वेश्चन मार्क। फिर उसे यह काम क्यों करना पड़ा, तो लिखिएगा भाई हैड ही टू डू यह काम, तो दिस वर्क क्वेश्चन मार्क। क्लियर है यहाँ तक। चलेंगे आगे। आगे बोला गया है सीता को कहाँ ठहरना पड़ा, तो लिखेंगे वेयर हैड सीता, ठहरना का मीनिंग टू स्टे क्वेश्चन मार्क। अगला बोला गया है मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ी, तो आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। अगला है क्या उसे परीक्षा नहीं देनी पड़ी, तो फ्रेंड्स नहीं आ चुका है, तो आप चाहे तो इसमें भी डायरेक्ट लिख सकते हैं इस प्रकार से, हैडंट ही टू, परीक्षा देने का मीनिंग अपियर एट द एग्जामिनेशन, अपियर एट द एग्जामिनेशन, ई एक से MINATION क्वेश्चन मार्क। फिर एक हम लोगों को क्यों इंतज़ार करना पड़ा, तो लिखेंगे भाई हैड बी टू, इंतज़ार करना का मीनिंग वेट क्वेश्चन मार्क। कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे। अगला बोला गया है सीता को क्यों जंगल जाना पड़ा, तो लिखेंगे भाई हैड सीता टू जंगल जाना, तो गो टू फॉरेस्ट FOREST क्वेश्चन मार्क। फिर राम को क्यों लड़ना पड़ा, तो लिखेंगे भाई हैड राम टू, लड़ना का मीनिंग फाइट क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है आपको क्या करना पड़ा, तो लिखिएगा व्हाट हैव यू टू डू क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे आगे। अगला फ्रेंड्स देखिएगा बोला गया है क्या आपको वह काम नहीं करना था, तो लिखेंगे हैव यू नोट टू। ये फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ भी नहीं था तो हाई वांट भी लिख सकते थे,
लेकिन ये फ्रेंड था है तो हैवेंट नहीं बल्कि हैडंट। तो हैड यू नोट टू डू, वह काम है, यह काम रहता तो लिखते दिस वर्क, लेकिन वह काम है तो लिखेंगे डेट वर्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या मुझे वह उपन्यास नहीं खरीदना पड़ा, तो लिखेंगे हैड आई नोट टू बाई। ये फ्रेंड्स देखेंगे खरीदना क्या मिलेंगे, बाई भी होता है, आई का परचेज भी होता है, तो आपको जो सही लगे जो लिख दीजिएगा। तो नोट टू बाई यहाँ पर उपन्यास है, वह उपन्यास, तो दैट नॉवेल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला बोला गया है क्या मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ा, तो लिखेंगे हैड, ये फ्रेंड्स नहीं है तो इस पर लिखेंगे हैडंट, हैडंट आई टू। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे जुर्माना, तो जुर्माना का मीनिंग फ्रेंड्स यहाँ पर हम आप ही के बुक में यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं पर फ्रेंड्स यहाँ पर जुर्माना का मीनिंग तो दिया ही नहीं गया है। वैसे तो फ्रेंड्स चलिए नहीं दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो इसका मीनिंग पता ही है, फाइन होता है, लेकिन यहाँ पर लिख देंगे जुर्माना नहीं देना पड़ा, तो हैडंट आई टू पे दी फाइन, क्योंकि जुर्माना पे करना पड़ता है, तब पे दी फाइन। जो भी फ्रेंड्स बुक में अगर आपको मीनिंग नहीं दिया गया है, लेकिन जब हम यहाँ पर लिखते हैं तो उसको जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। हम बोला गया है क्या बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ा, तो लिखिएगा हैड द चिल्ड्रेन नोट टू, स्कूल जाना पड़ा तो गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या आपको परीक्षा नहीं देनी थी, तो लिखेंगे हैडंट यू टू appear at the एग्जामिनेशन, EXAMINATION, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या बच्चों को घंटों इंतजार नहीं करना पड़ा, तो लिखिएगा हैड द चिल्ड्रेन नोट टू वेट घंटों से 4 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िएगा। अगला फ्रेंड्स बोला गया है क्या राम और सीता को अपने जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ा, तो लिखेंगे हैड, राम और सीता है तो लिखेंगे राम एंड सीता, हैड राम एंड सीता नहीं है तो नोट टू। ये फ्रेंड्स संघर्ष करना का मीनिंग होता है स्ट्रगल, STRUGGLE, तो हैड राम एंड सीता नोट टू स्ट्रगल, यानी कि संघर्ष नहीं करना पड़ा अपने जीवन में। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मीनिंग हो जाएगा इन। अच्छा पहले ये देखेंगे अपने जीवन में, तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपना जीवन किसका किसका है, राम और सीता, यानी कि फ्रेंड्स 2 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर देयर का प्रयोग करेंगे, तो इन देयर लाइफ, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अगला है आपको क्या पढ़ना था, तो लिखेंगे भाट हैड यू टू रीड, क्वेश्चन मार्क। चलेंगे आगे। अगला बोला गया है सोहन को त्याग पत्र क्यों देना पड़ा, तो लिखिएगा भाई हैड सोहन टू रिजाइन, RESIGN, क्वेश्चन मार्क। चलिए अगला फ्रेंड्स बोला गया है आपको कैसी रात गुजारनी पड़ी, तो लिखेंगे हाउ हैड यू टू स्पेंड, हाउ हैड यू टू स्पेंड, रात गुजारना का मीनिंग यहाँ पर फ्रेंड्स लिख दीजिएगा नाइट, स्पेंड नाइट, या फिर फ्रेंड्स नाइट है तो यहाँ पर एट भी लिख सकते हैं, लेकिन रात में हो जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाउ हैड यू टू स्पेंड नाइट, यानी कि आपको रात कैसी गुजारनी पड़ी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 74 का भी सभी प्रश्न हल करवा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 74 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल कराया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट नहीं बचा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखेंगे एक्सरसाइज 75 में कुछ प्रश्न यहाँ है, बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर से अगले पेज पर दिए गए इन सभी प्रश्नों को हम अपने फ्रेंड्स कॉपी पर तो लिख लेंगे, लेकिन पहले देखिएगा यहाँ पर इसमें जो आज हम प्रयोग करेंगे फ्यूचर टेंस, इसमें सब्जेक्ट शैल और विल जो भी लगे उसके साथ और उसके साथ हैव प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। ये सभी फ्रेंड्स किस प्रकार से प्रयोग करना है, अगर आपको समझने में परेशानी होती है तो कोई बात नहीं है, आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा फ्रेंड्स, आपका सारा सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 75 का इन सभी प्रश्नों को लिख लिए हैं, तो इन सभी को हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स बोला गया है राम को पटना जाना होगा, ठीक है, इसमें देखिए ना भी है होगा होगी भी है, तो इसमें तो सेल, ये फ्रेंड्स देखिए सेल बोल रहे हैं, बल्कि है या लगता था आगे गी है तो फ्यूचर में है तो सेल है सेल बिल भी लगेगा, तो इसीलिए फ्रेंड्स एक साथ मिला करके सेल है बिल है लगाया जाता है। तो राम है तो लिखिएगा पहले राम,
अब यहाँ पर एक बात क्या ध्यान रखेंगे कि हैव का भी चेंज नहीं होगा, चाहे यहाँ पर सेल आ जाए चाहे बिल आ जाए। जिससे राम के साथ यहाँ पर सेल का प्रयोग होगा कि बिल का, तो बिल्कुल बिल का होगा, तो बिल। इसके बाद फ्रेंड्स हमेशा हैव ही लगाइएगा। यहाँ पर सेल भी रहेगा फिर भी हैव लगेगा, सिर्फ सेल या बिल चेंज होगा, ठीक है। तो राम बिल हैव टू पटना जाना है तो गो टू पटना, ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। चलिए फ्रेंड्स, अगला है तुम्हें यह काम करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यू के साथ भी बिल लगेगा, तो लिखेंगे बिल हैव टू, यह काम करना होगा, यू विल हैव टू डू यह काम, तो दिस वर्क। फिर मुझे कठिन परिश्रम करना होगा, ताई के साथ क्या सेल लगता है, तो देखिए वही बात बता रहे थे, सेल लगा है ना, लेकिन फिर भी हैव का प्रयोग करेंगे। ताई सेल हैव टू, कठिन परिश्रम करना का मीनिंग फ्रेंड्स होता है वर्क हार्ड, तो वर्क हार्ड। फिर तुम्हें परीक्षा देनी होगी, तो लिखेंगे यू विल हैव टू, परीक्षा देना का मीनिंग अपियर एट द एग्जामिनेशन, अपियर एट द एग्जामिनेशन, EXAMINATION, क्लियर है। अगला है उसे सच बोलना होगा, तो ही विल हैव टू स्पीक द ट्रूथ। अगला है हमारा मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी, तो यानी कि आई शैल हैव टू, तुम्हारी मदद करनी होगी तो आई शैल हैव टू हेल्प यू। फिर मुझे आज्ञा माननी होगी, तो आई शैल हैव टू, आज्ञा मानना का फ्रेंड्स मीनिंग होता है ओबे, क्लियर है। मुझे जवाब देना होगा, तो आई शैल हैव टू, जवाब देना का मीनिंग क्या है, रिप्लाई, REPLY। फिर मुझे उस पर निर्भर होना होगा, तो आई शैल हैव टू, निर्भर होने का फ्रेंड्स मीनिंग क्या होता है, डिपेंड, तो आई शैल हैव टू डिपेंड, DEPEND, मुझे निर्भर होना होगा। ये फ्रेंड्स देखेंगे उसे मुझ पर है, यहाँ पर उसे था तो यहाँ पर तो ही का प्रयोग करना पड़ेगा, हमने यहाँ पर फ्रेंड्स उसे ध्यान ही नहीं दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ही, और जब ही लिखेंगे तब बिल हो जाएगा, क्लियर है। तो ही विल हैव टू डिपेंड मुझ पर, ऑन मी। चलिए कोई बात नहीं है, हमने फ्रेंड्स इस यहाँ पर बिल्कुल समय रहते सही कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है उसे पैदल जाना पड़ेगा, तो लिखेंगे आई शैल हैव टू गो ऑन फुट। अगला है आपको मेरे पास आना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू कम मी, मेरे पास आना होगा तो कम टू मी। फिर उसे घर बेचना पड़ेगा, तो ही विल हैव टू, घर बेचना का मीनिंग फ्रेंड्स सेल दी हाउस, सेल दी हाउस। अगला है तुम्हें कपड़े साफ करने पड़ेंगे, तो लिखेंगे यू विल हैव टू, कपड़ा साफ करना फ्रेंड्स या फिर कपड़ा धोना, बात तो बराबर है, तो हैव टू वॉश दी क्लॉथ्स, वॉश दी क्लॉथ्स, CLOTHES। अगला है तुम्हें दवा लेनी होगी, तो यू विल हैव टू, दवा लेने का मीनिंग होता है फ्रेंड टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन, MEDICIN। अगला है एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा, एक दिन, तो वन डे विल हैव टू, ये फ्रेंड्स पछताना का मीनिंग होता है रिपेंट, REPENT। यहाँ पर वैसे फ्रेंड्स आपके बुक में हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ रहेगा तो वही लिख देंगे। यहाँ पर भी फ्रेंड्स दो मीनिंग दिए गए हैं, एक तो रिपेंट जो कि हमने अभी जस्ट बताया REPENT, और दूसरा फ्रेंड्स रिग्रेट। तो चलिए रिग्रेट ही अच्छा लग रहा है, वही लिख लेंगे REGRET, क्लियर है। अगला है मेरे दोस्त को मुंबई जाना पड़ेगा, तो माई फ्रेंड विल हैव टू गो टू मुंबई, MUMBAI, क्लियर है। अगला है तुम्हें एक डॉक्टर बनना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू ए डॉक्टर, क्लियर है। अगला है आपको प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू टेक, प्रमाण पत्र का मीनिंग फ्रेंड्स सर्टिफिकेट, CERTIFICAT। अगला है सभी को ईमानदार होना पड़ेगा, सभी को ईमानदार होना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल विल बी। ये फ्रेंड्स देखेंगे ऑल से अगर बनाएंगे ऑल विल हैव टू तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सभी को यानी जितना है सब का बात किया गया, तो ये एवरीवन ले लीजिए,
EVERYONE एवरीवन विल हैव टू ऑनेस्ट। क्लियर है। अगला है आपको जुर्माना देना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू, जुर्माना देने का फ्रेंड्स मीनिंग हो जाता है पे दी फाइन। हमने आपको पिछले चैप्टर में बनाया ये फ्रेंड्स बताया था, क्योंकि ये वाला मीनिंग 2 बार आ चुका है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी याद है तो याद जरूर से कर लीजिएगा। अगला है यहाँ पर हमें अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाना होगा, तो लिखेंगे बी के साथ फ्रेंड्स शैल का प्रयोग होता है, तो बी शैल हैव टू। यहाँ पर है ऊंचा उठाना, तो ऊंचा का फ्रेंड्स मीनिंग हो जाएगा हाई। जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, तो जीवन स्तर का मीनिंग हो जाएगा दी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्लियर है। वी शैल हैव टू हाई द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगला है तुम्हें परीक्षा पास करनी होगी, तो लिखेंगे यू विल हैव टू। परीक्षा देना रहता फ्रेंड्स, परीक्षा देनी होगी तो लिखते हैं अपियर एट द एग्जामिनेशन। परीक्षा पास करनी होगी तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पास द एग्जामिनेशन, EXAMINATION। क्लियर है। यू विल हैव टू पास द एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षा पास करना होगा। वही फ्रेंड्स अगर परीक्षा देना रहता तो बिल्कुल हम यहाँ पर अपियर एट द एग्जामिनेशन लिखते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 75 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लेकर के आते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। यहाँ पर एक्सरसाइज 75 में 2-3 प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे। बाकी फ्रेंड्स इसके अलावा जितने भी प्रश्न थे सभी यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरफ दिए गए थे, तो देखिएगा। तो फ्रेंड्स हमने आज यहाँ पर एक्सरसाइज 75 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल करा दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझे भी होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर अभी भी लगता है कि कहीं पर कोई प्रश्न नहीं समझे, कहीं पर कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स कुछ कहना हो या फिर आज का सेशन कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।